बाबू, है ना। जरा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं क्या कि व्हेन टू से सी, है ना। सी को, है ना, कब हम सी का उच्चारण क करते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन क्या, कब क करते हैं, कब सी का प्रोनाउंसिएशन, है ना, स करते हैं। ये हमें आज देखना बहुत, है ना, बहुत जरूरी है बाबू, है ना। बहुत हम लोग जो है ना, कंफ्यूज होते हैं कि कब करना है स, कब करना है क। तो इससे थोड़ा बाबू, सर रोहन रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? यस रिकॉर्डिंग हो रहा है दिखाई क्या? दे रहा है। यस सर, यस रिकॉर्डिंग सर, लगा दिए। सर सर रिकॉर्डिंग हो ठीक रहा है है। सर। रोहन दिखाई दे रहा है। है ना, तो फिर क्या फाइन होगा चालू, बाबू, है ना। फाइन चालू इधर कर देखो लीजिए सब। सर। फाइन स्टार्ट हाँ कर कर लीजिए। ले। ठीक है सर। तो ये क्या है ना कि मान लिया जाए, जब सी का उच्चारण कब करना है, प्रोनाउंसिएशन कब करना है क, सी का प्रोनाउंसिएशन कब करना है स। आज हमें ये देखना। कह रहा है ना कि जब हम सी के जस्ट बगल में, अगर जस्ट बगल में ए आ जाए, आई आ जाए, है ना, और बाई, ये तीन कोई आ जाए बाबू, लेटर ए आई बाई, अगर सी के जस्ट बगल में आ जाएगा, तब इसका हम उच्चारण क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे, है ना, स करेंगे। क्या करेंगे? स करें। ध्यान से सुनेगा सब लोग बाबू। जब सी के बगल में, है ना, सी के जस्ट बगल में ई आ जाए, आई आ जाए, बाई आ जाए, ई आई बाई, ई आई बाई, अगर ये तीन लेटर, अगर तीन लेटर में से कोई भी एक अगर आ जाए उसके बगल में, तो बाबू उसका उच्चारण, सी का उच्चारण मतलब सी का प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे, स से करेंगे। जैसे देख लो, जैसे सीमेंट, साइकिल, सिटी, है ना, सीरियल, जो हम लोग सीरियल देखते हैं बाबू, है ना, वो सीरियल, हाँ वो सीरियल है। सेल, देखना कि सी के बगल में ई आया, इसके कारण से इस सी को स पढ़ेंगे। देख लो, इसको ई आया है तब सी को स पढ़े हैं, सीरियल, है ना। फिर आई आया है तब हम पढ़े हैं सी को स, ना, सिटी, है ना। बाई आया, सी के बाद में आया बाई बाबू, है ना। पहले सी आया, सी के बाद बाई लिखा हुआ है, तब सी के जस्ट बगल में बाबू लिखा हुआ, तब हम इस सी को हम स पढ़ेंगे, है ना। तो ये साइकिल हो गया। देखो, सी के बगल में ई आया ना, तो जैसा ही ई आया तो इस सी को हम स पढ़ेंगे, तो सीमेंट हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि ये प्रोनाउंसिएशन हमें थोड़ा सा समझना होगा कि अगर सी के बगल में ई आ जाए, आई आ जाए, बाई आ जाए, अगर सी के जस्ट बगल में आता है, तो उसका हम सी का प्रोनाउंसिएशन स करेंगे। उच्चारण मतलब स निकलेगा हमको, है ना। सीमेंट, साइकिल, सिटी, सीरियल, सेल। ये बताओ समझ में आया नहीं आया सब लोगों को? सब लोग को समझ में आया बाबू? सर समझ में आया। आ गया। यस सर आ गया। चलो चलो ध्यान से। उसके बाद बाबू भाई साहब, बाबू, मतलब वो बाबू ये तीन छोड़कर, ई आई बाई, ये तीन छोड़कर एनी अदर लेटर कोई चला आए, है ना, है ना, सी के बगल में एनी अदर लेटर आ जाए, मतलब ई आई और बाई को स्किप करके, मतलब वो छोड़ के, अगर ये कोई भी वर्ड आ जाएगा, तो उस सी का उच्चारण हम क करेंगे। उस सी को, है ना, उच्चारण हम क करेंगे। जैसे सी है, इसके बगल में ए आया, सी आया है, इसके बगल में देखो ओ है ना, ना ई है, ना आई है, ना बाई है। ए आया है, ए आया है, ओ आया है, यू आया है। तो देखो इसका हिंदी करते हैं, कार, देखो क उच्चारण कर रहे हैं ना सी का। कोल्ड, है ना, कार्टून, कैट, कॉफी, कल्चर। तो मतलब कहने का अर्थ यही समझना है, बस इतना ही, थोड़ा सा पॉइंट ही लिखा हुआ था कि अगर सी के बगल में, है ना, सी के बगल में आ जाए ई आई बाई, सी के बगल में ई आई और बाई, अगर ये तीन लेटर अगर आता है, ई आई और बाई, बाबू म्यूट करो सब लोग, बाबू म्यूट करो, जब भी पूछना कुछ रहेगा तब फिर म्यूट को हटाना है, ठीक नहीं है है सब पैसा लोग म्यूट बेटा, करो। नहीं है पैसा मेरे पास। सिमरन म्यूट करो बाबू, सब लोग म्यूट करो। तब क्या होता है ना कि सी के बगल में, जब सी के बगल में ई आई और बाई जब आएगा, तब उसका उच्चारण हम स करेंगे। जैसा सीमेंट हो गया, साइकिल हो गया, सीटी हो गया, सीरियल हो गया, सेल हो गया, क्योंकि इसके बगल में ई आई और बाई दिख रहा है। ई आई और बाई सी के बगल में अगर दिखेगा तो समझ जाना उसका उच्चारण, है ना, प्रोनाउंसिएशन जो होता है स से करेंगे। और सी के बगल में एनी अदर लेटर, मतलब ई आई और बाई को छोड़कर,
ई आई और बाई को छोड़कर अगर कोई भी अदर वर्ड आ जाए, अदर लेटर चले आए, तो उसका उच्चारण क करेंगे। जैसे कार, कोल्ड, है ना, देखो सी के बगल में ओ आ गया। कार्टून, सी के बगल में ए आया तो कैट, कॉफी, कल्चर। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? सब लोग को आ गया ना बाबू? अब देखो हम ये पढ़ते हैं। कल्टिवेटिंग टू से, इसको बाबू ये इसका कोई रूल ही नहीं बना है, ठीक है। नो फिक्स रूल, मतलब कहने का अर्थ है सी एच का जो जो है बाबू, सी एच वाले में इधर पहले इरेज करते हैं। सब लोग का राइट ऑन हो गया ना बाबू? सब सर। लोग हाँ, सर यस चलो सर। चलो कीप साइलेंट बाबू, है ना। जितना कम बोलोगे ना उतना ज्यादा समझ में आएगा, जितना गॉसिप करोगे उतना कम समझ में आएगा, इसीलिए ध्यान पूर्वक से म्यूट करके रखो। जब भी कुछ पूछना हो हमसे, फिर उस वाला है ना, वन बाय वन करके पूछ लो। ऐसा म्यूट में रखो सब लोग, ठीक है। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि जर्मन लैंग्वेज? चलो यही तो है, थोड़ा सा यही तो बोले ना, अभी बोले कि नो फिक्स रूल है इसमें। नो, कीप साइलेंट। नो फिक्स रूल है, मतलब इस वाले में, सी एच वाले में क्या है ना, सी एच वाले में नो फिक्स रूल है, इसमें कोई रूल नहीं है ना, हमें रटना। कीप साइलेंट बाबू। इसमें अगर 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 कीप साइलेंट रहो ना बाबू, हम बता रहे हैं, पहले मेरा तो सुन लो, उसके बाद हम सुन लेते हैं तुम्हारा। इस ये ओनली फॉर सी, अगर ओनली फॉर सी रहता था तो पता था कि एक बार कभी का कब करते हैं, कब सा करते हैं। सा कब बोलते हैं बाबू? जब इसके बगल में आई हो, ई हो और बाई अगर इसके बगल में रहेगा तो इसका उच्चारण करते थे सा। ये तो हमको ट्रिक मिल गया, मतलब रूल इसको मिल गया। और इसके इन तीनों के अलावा अगर कोई भी अदर अदर लेटर अगर कोई आ जाएगा, है ना, कोई भी अदर लेटर आएगा तो समझ जाएंगे कि उसका हिंदी हमें क्या करना है। चलो ओनली फॉर तो सी वाला हो गया, लेकिन ओनली फॉर सी वाला तो हो गया, लेकिन अब जो आता है सी एच वाला, सी एच वाला हमेशा कंफ्यूज सब लोगों को किया है ना। हम लोग को बार बार रिपीट करने से वर्ड को पता चल जाता है कि कौन सा सी एच का कब बोलेंगे, कब करना सी एच का च, कब सी एच का करना है श। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए नो फिक्स रूल, इसका कोई भी फिक्स रूल नहीं है। बस खाली याद रखना कि कहाँ कहाँ कैसे क्या होता है, बस हम समझा रहे हैं, समझना सिर्फ ध्यान से बाबू। इसका कोई रूल नहीं है, जिस प्रकार से सी का रूल ओनली फॉर सी का रूल था, वैसे सी एच का रूल नहीं है, ठीक है। करा सी एच का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन च तब करेंगे अगर च कर रहे हैं उच्चारण, अगर च प्रोनाउंसिएशन जब मेरा मुख से अगर निकल रहा है तो समझ जाना कि वो जर्मन लैंग्वेज है, मतलब वो जर्मन इंग्लिश, मतलब मेरा जो इंग्लिश ना है बाबू, इंग्लिश बहुत सारा कंट्री से उठाया हुआ है कि नहीं, बहुत सारा लैंग्वेज से मेरा इंग्लिश जो बना हुआ है, तो वो कभी जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच सब सारा। अमेरिका इंग्लिश होती है और सर जर्मनी इंग्लिश होती है, सॉरी ब्रिटिश हाँ इंग्लिश होती है। हाँ, सर ब्रिटिश ब्रिटिश इंग्लिश इंग्लिश। और अमेरिकन इंग्लिश। हाँ ब्रिटिश जो जितने भी हम लोग बाबू, हम लोग जितने भी अभी ग्रामर और लिटरेचर बुक पढ़ते हैं सारा का सारा पढ़ रहे हैं बाबू ब्रिटिश रूल में, ऑक्सफोर्ड से है ना। सर। क्योंकि अमेरिकन अमेरिकन का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहता है ना, ध्यान से देखिएगा। इंडियन इंग्लिश पार्ट को पार्ट ही बोलते हैं। सर अमेरिकन चलो इधर, वाला में थोड़ा इजी होता है। सर हाँ, अमेरिकन का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा, उसमें आर का सर उच्चारण, आर का उच्चारण नहीं करता वो सब। चलो ध्यान से सुनो। सी एच का च करना है तो समझना कि देखो चेयर, अगर चेयर बोल रहे हैं ना तो यहाँ देखो सी एच को च पढ़ रहे हैं, चेयर, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, चेंज। देखो ना च च बोल रहे हैं ना बाबू, तो समझ जाना कि ये जर्मन लैंग्वेज से निकला हुआ, मतलब ये सी एच का मतलब ये इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई कुछ रूल रहता है तो हम रूल पढ़ाते हैं कि सर इसके बगल में ये आने के कारण, ये लेटर आने के कारण इसका हिंदी च हुआ, इसका कोई रूल नहीं है बाबू। थोड़ा सा यदि बार बार रिवीजन करोगे तब थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना। तो ध्यान से देखना, है ना। कोई भी टीचर्स का दिखोगे ना तब फिर वही, क्योंकि रूल है ही नहीं तो फिर कोई भी टीचर्स रूल कहाँ से लेके चले आएंगे। कोई भी टीचर अगर यूट्यूब पर अगर भी सर्च करोगे तो यूट्यूब पर भी हमें लगता है कि कीप साइलेंट बाबू, यूट्यूब पर भी सर्च करोगे बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स भी आएंगे, लेकिन याद रखना कि वहाँ भी टीचर्स रूल नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि रूल इसका बना ही नहीं है ना। नो फिक्स। ये लड़का कौन सा है बाबू, कौन बोल रहा है अभी? नाम क्या है बाबू? बोलना है ना तो म्यूट करके बोला करो, ठीक है।
तो कह रहे हैं ना कि सीएच का बाबू है ना, नो फिक्स रूल है, कोई इसका रूल नहीं है, ना हम बताएंगे ना कोई और टीचर्स बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका रूल ही नहीं है तो बता कहाँ से पढ़े, बताएंगे कहाँ से, कोई रूल नहीं बना है इसका। तो इसका थोड़ा हमें समझना होगा कि जहां 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 च का उच्चारण कर रहे हैं ना, च का उच्चारण कर रहे हैं, तो समझना कि वो जर्मन लैंग्वेज है। अगर मान लिया सीएच का उच्चारण क कर रहे हैं ना, तो ग्रीक लैंग्वेज है। अगर सीएच का उच्चारण श कर रहे हैं ना, तो समझ जाना कि वो फ्रेंच लैंग्वेज है। तो ये हमें समझना बस इतना ही है ना। जैसे चेयर, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, चेंज। अब सीएच जो है क का उच्चारण तब करते हैं जब वो हमको समझना होगा ग्रीक लैंग्वेज वो है। जैसे केमिस्ट्री, है ना, स्कूल, देखो स्कूल, ये स्कूल है ना, क का उच्चारण कर रहे हैं, स्कूल, है ना, टेक्नोलॉजी, है ना, कैरेक्टर, क का है इसका उच्चारण। तब समझ जाना है कि अगर क का उच्चारण मेरा मुख से निकल रहा है बाबू, है ना, तो समझ जाना कि वो ग्रीक लैंग्वेज में बोल रहे हैं। मतलब सीएच का क तो बोल रहे हैं, लेकिन वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, है ना। उसके बाद देखना बाबू, सीएच का श, है ना, तालब श का उच्चारण निकलता है, कब निकलता है, जैसे ये मशीन है, पैराशूट है, शेफ है ना, शेफ जिसको बोलते हैं शेफ, ऐसे बोलते हैं शेफ, है ना, ये है। तो ये बाबू है ना, ये देखना कि पैराशूट है, ये मशीन है। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन जो तालब श का निकलता है बाबू, तो समझ जाना हमें ये फ्रेंच लैंग्वेज, बस इतना ही खाली करना था, इसे समझना था। इसका कोई रूल ही नहीं बना है कि हम भी रूल बताएं, है ना, रूल ही नहीं इसका बताया गया। जैसे सी का रूल तो बताया गया कि सी के बगल में अगर ई, आई और बाई आएगा तो हम उसका हिंदी स करेंगे। अगर उसके अलावा, उन तीनों के अलावा, उन तीनों लेटर के अलावा अगर कोई भी वर्ड, अगर कोई भी लेटर अगर आता है सी के बगल में, है ना, सी के बाद में, तो समझ जाना कि उसका उसका उच्चारण क करेंगे। तो ये तो उसका रूल था, तो हम इतना में तो हमें समझ में आ गया था। लेकिन सीएच वाले में कोई रूल ही नहीं बना। तो जब सीएच का रूल नहीं बना, तो थोड़ा सा हमें, है ना, रिवीजन करने से होता कि वर्ड कौन कौन सा कैसा पढ़ा जाता है, टीचर्स उच्चारण वहां क्या निकाल रहे हैं, सीएच को वहां, सीएच का प्रोनाउंसिएशन वहां श निकाल रहे हैं, या सीएच का प्रोनाउंसिएशन क निकाल रहे हैं, या सीएच का प्रोनाउंसिएशन च निकाल रहे हैं। ये हमें थोड़ा सा हमें देखना होगा, ठीक है। तो ये देख लेना थोड़ा सा बाबू, यहाँ इसको खाली देखना था, है ना, खाली एक बार देखना था। और क्योंकि इसका कोई रूल ही नहीं बना है ना कि रूल इसका बनाओ। बताओ यहाँ तक में समझ में आया? यस सर। बताओ। चलो, है ना, समझाते हैं बाबू, ध्यान से देखना है ना, सब लोग देखेगा बाबू, है ना, जिसको नहीं राइट डाउन हुआ है पहले देखो, पहले बस दो बच्चा है जल्दी फास्ट आना। सर साइड है, एग्जाम्पल बाकी है। फिर मैं पानी पी कर आऊँ। सर मैंने गलती से ब्रश को फोर्थ में लिख दिया, मैच को थर्ड में लिख दिया। कोई बात नहीं बाबू, एग्जाम्पल अप और डाउन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर सर मेरा हो गया। चलो, है ना, सब लोग यस देखोगे सर। बाबू, ये कीप साइलेंट, सब लोग रहो। ये लिखा हुआ कि नाउन्स एंडिंग इन अ हिसिंग साउंड, मतलब कहने का अर्थ है ना कि इसका, जैसे बोलते हैं ना बस, है ना, बस बोलते हैं तो बस बोलते हैं ना, तो देखो ना स का उच्चारण बहुत थोड़ा देरी समय तक है ना रहता है, बस, है ना, बस, आस। तो ये जो थोड़ा सा ना हिसिंग स वाला जो है, थोड़ा दूर तक लंबा हिस वाला ना, घिसते हैं, तो उसी को हिसिंग वर्ड बोलते हैं, साउंड कहते हैं ना बाबू। देखो, नाउन एंडिंग इन अ हिसिंग साउंड, जहां से एस रहे, डबल एस रहा, एस एच रहा, सी एच रहा, एक्स रहा। बाबू ध्यान देना, ये जो वर्ड तुम्हें ये दिख रहा है, लेटर दिख रहा है बाबू, है ना, एस है, एस डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है। अगर लास्ट में अगर तुम्हें दिख रहा है एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, तो समझ जाना है जब इसका सिंगुलर से प्लुरल बनाएंगे, तब प्लुरल में क्या जोड़ना है बाबू, ना देखो लिखा हुआ नाउन्स एंडिंग, है ना, इन नाउन का अंत में अगर हिसिंग साउंड जैसे एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स लगा रहे, मतलब फॉर्म, है ना, लगा रहे, मतलब दियर पुलर, उसका पुलर क्या बनाते हैं, बाई एडिंग ईएस, मतलब उसका जब पुलर बनाते हैं बाबू, ध्यान से सुनेगा, उसका जो फॉर्म करती हैं, उसको बनाती हैं, है ना,
ईएस लगा के, बस ईएस लगाना है। तो याद रखना, जब भी हमें इतना याद रखना कि अगर एस लास्ट में रहे, डबल एस लास्ट में लगा रहे, एस एच लास्ट में लगा रहे, सी एच लास्ट में लगा रहे, एक्स लास्ट में लगा रहे, अगर ये सब लगा रहेगा तो जब इसका पुलर बनाएंगे तो बस इसी में ई और एस लगा देना, लास्ट में ई एस लगेगा। इसके पहले वाले में लगाए थे कि सिंपल कोई भी वर्ड होता था तो इसमें एस लगाते थे सिर्फ, है ना। लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर एस लगा रहे लास्ट में, डबल एस लगा रहे, एस एच लगा रहे, सी एच लगा रहे, एक्स लगा रहेगा, तो फिर हम उसमें पुलर बनाते, सिंगुलर को पुलर बनाते समय हम ई एस जोड़ देते हैं। जैसे देखो, ध्यान से देखे बाबू, बी यू एस बस है, देखो इधर कीप साइलेंट, पहले बस लिखे, आप देखो एस जैसे दिखा ना बाबू, एस लिखा हुआ है तो उसमें ई, हाँ जैसे देखो ना, अगर एस लगा हुआ तो ई और एस लगा देंगे तो बसेज, उसका पुलर बन जाएगा बसेज, है ना। और देखो जैसे आस है, आस तो ऐसे लिखा था, दिखना है डबल एस दिख रहा है, जैसे ही डबल एस देखें तो इसका पुलर बनाएंगे ई एस लगा के, आसेज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बाबू। अगर ब्रश लिखे, ब्रश देखना, ब्रश ऐसे लिखा हुआ है तो देखो ब्रश में एस एच लिखा हुआ है, जैसा ही एस एच को देखेंगे तो समझ जाएंगे। अगर एस यहाँ केवल ओनली फॉर एस, ओनली फॉर है ना एस लगाएंगे तो ये गलत माना जाएगा बाबू, है ना। उसके बाद फिर है ना इसमें ई एस लगाएंगे, जो लिखा रहे तो लिखना ही है ना, तो इसका पुलर सिंगुलर से पुलर नहीं बनाओगे तो फिर ये नोट लिखाने से फिर फायदा क्या है, ये बताओ। सर आपने वो नाउन एंडिंग इज अ हिसिंग साउंड, यही तो बोल रहे हैं कि देखो बस बोल के देखो ना, बस हिशिंग बस साउंड के बाद एस लिखा है, वो डबल एट लिखा है या एट लिखा है? ये साउंड है, ये से लिखा हुआ है। नहीं सर, उसके बाद का वो है। अच्छा ये साउंड के बाद, हाँ ये साउंड के बाद भी एस लिखा हुआ बाबू, कि ये एस आता है, डबल एस है, ये डबल एस लिखा हुआ बाबू, एस लिखा हुआ, ठीक है, ये एस लिखा हुआ, सर ठीक है। वो एट लग रहा है। अच्छा एट लग रहा है तो चलो ठीक है, अच्छा तरीका से दे दो, है ना बाबू एस, या तो बड़ी वाला छोड़ा डाल, यहाँ ऐसे दे दो, ये एस डबल एस, ठीक है, ठीक है, एस डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स। अगर ये, अगर इतना अंत में, नाउन के अंत में अगर एस रह जाएगा, डबल एस रह जाएगा, एस एच रह जाएगा, सी एच रह जाएगा, या तो एक्स रह जाएगा, तो जब इसका सिंगुलर से प्लुरल बनाते समय ना हम खाली ई और एस लगा देंगे। देख लो ना, जैसे बस है तो बस में ई एस लगा दिए, बस इज। आस लिखा हुआ तो आस में आसेज, है ना। बस, ब्रश लिखा हुआ ब्रशेज हो गया। मैच लिखा हुआ, जैसे मैच लिखी, मैच में देखो सी एच लास्ट में है तो सी एच के कारण इसका पुलर बनाते समय एस लगा देंगे, है ना, मैचेज, है ना। जैसे टैक्स लिखा हुआ बाबू, है ना, टैक्स लिखा हुआ, एक्स देखो लिखा हुआ बाबू, जैसा ही एक्स देखें समझ जाएंगे कि इसका पुलर बनाते समय हमें एस लगाना है। जल्दी से राइट डाउन करो फास्ट में, सब लोग राइट डाउन करो पहले। डन एक बार और रिकॉल करते हैं, ध्यान से सुनेगा बाबू, एक बार और रिकॉल करके है फिर इसको इरोज करते हैं, रोल नंबर 3 पर चलते हैं, ध्यान से सुनेगा सब लोग। बार बार एक ही बात को नहीं बोला जाएगा बाबू, है ना, कीप साइलेंट रहो, है ना, म्यूट करके रखा करो, है ना। एक इंसान बोलता है बाकी को, सब लोग को डिस्टर्ब होता है, बार बार हम यही बोलेंगे तो 5 मिनट मेरा इसी में चला जाएगा। करा कि नाउन्स एंडिंग करा कि नाउन के अंत में ना अगर हिसिंग साउंड अगर कोई लिखा रहे, जैसे एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, अगर इतना, अगर कोई कोई भी वर्ड का, कोई भी वर्ड के अंत में अगर ये दिख रहा है, इसका सिंगुलर नाउन का, है ना, अगर इसको सिंगुलर से प्लुरल नाउन बनाना है, सिंगुलर नाउन से प्लुरल नाउन बनाना है, तो याद रखना कि अगर एस, डबल एस और एस, देखना एस है बाबू, यहाँ देखना, यहाँ एस लिखा हुआ, डबल एस है, एस एच है, सी एच है और एक्स है, अगर इसका पुलर बनाते वक्त हमें ई एस लगा देंगे, सिर्फ इसके कारण, क्यों आया एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स। हमें सर मैं लीव कर दूं? सर कीप साइलेंट है बाबू, क्यों लीव करोगे, अभी क्लास पूरा अभी हो गया है क्या। सर मैं पार्टी में जा रहा हूँ, इसीलिए मेरे को पापा के साथ जाना है, कार आ गया है।
ठीक है बाबू, तो लीव कर दो, है ना। अच्छा ठीक है बाबू, जाइए जिंदगी जी लीजिए, आप जाइए शैतान। चलो इधर देखो बाबू, ध्यान से डन सुनेगा सर। समझिएगा। ठीक है बाबू, है ना, ध्यान से सुनेगा, है ना, और ध्यान से देखेगा। कह रहा है कि अगर जो है इफ अ नाउन इंस, अगर करा है कि नाउन के अंत में अगर बाई लगा हुआ है, जैसे देखो ये नाउन बेबी लिखा हुआ, बेबी के लास्ट में देख लेना बाई लिखा हुआ, ध्यान से सुनेगा सब लोग बाबू। करा कि एंड बाय, कीप साइलेंट बाबू, सब लोग कीप साइलेंट रहोगे, सब लोग कीप साइलेंट रहो। करा कि देखना है बाबू, है ना। करा कि इफ अ नाउन इंस बाई, करा कि अगर जो है नाउन के अंत में अगर बाई है, जैसे देख लो ये बाई है, अगर बाई हैज कॉन्सोनेंट बिफोर इट, इसके पहले बाई के पहले कॉन्सोनेंट, जैसे बाई के पहले तो कोई बी लिखा हुआ, बी कॉन्सोनेंट में आता है ना। और देख लो ये लास्ट में बाई है, बाई के पहले डी आया, लीड लिखा हुआ। फिर देखो लास्ट में बाई लिखा हुआ, बाई के पहले आर लिखा हुआ, आर भी कॉन्सोनेंट है। अब देखो अगर बाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर लिखा हुआ, तब इसका रूल क्या कर रहा है कि इट्स पुलर इज फॉर्म्ड बाई चेंजिंग बाई बाई, है ना, चेंजिंग द बाई इनटू आई एस में, करा कि चेंज कर देंगे, फिर बाई को आई ई एस में चेंज कर देंगे, बाई को हटा देंगे। देखना ध्यान से, देखना, देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान से सब लोग देखेगा बाबू, नहीं तो है ना नहीं समझ में आएगा, पहले ही बता रहे हैं। जिसे कहना है कि मान ली, जिसे देखो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए लास्ट में बाई है, बाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो जाए, मतलब ये कॉन्सोनेंट लेटर हो जाए, ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट लेटर हो जाए, तो बाई को हटा देंगे, और बाई को हटाने के बाद, बाई के हटाने के बाद बाई के जगह पर आई लिखेंगे, उसके बाद फिर ई और एस जोड़ देंगे, मतलब बाई को हटाकर आई ई एस रखेंगे। जैसे देखो बेबी लिखा हुआ, तो बेबी को बेबी बी ए बी लिख दिए, है ना। अब कह रहे हैं कि बाई को हटाना है हमें, है ना, तो जब बाई को हटाएंगे, तब बाई के जगह पर, क्योंकि बाई के पहले देखो बी आया, कॉन्सोनेंट आया, तो बाई को हटा देंगे, तो बाई को हटाकर करेंगे आई ई एस, बेबीज ऐसे लिखा था बाबू। अगर उसी प्रकार से ध्यान से देखेगा, लेडी लिखना बाबू, लेडी लिखना, देखना, तो कहने का अर्थ है कि एल ए डी लिख देंगे, एल ए डी, क्यों, क्योंकि बाई के पहले ये कॉन्सोनेंट है, तो बाई को हटाएंगे यहां से, और बाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे, तो लेडीज, इसका पुलर बन जाएगा लेडीज ऐसे। ध्यान से देखो सब लोग, ध्यान से सब लोग समझेगा। अगर मान लीजिए बाई के पहले देख लेना यहाँ आर लिखा हुआ बाबू, जैसे ही आर दिखा तो हमें समझ में आ गया कि बाई के पहले ये कॉन्सोनेंट लिखा हुआ, जब कॉन्सोनेंट लिखा रहेगा तो बाई को हम लास्ट का बाई को हटा देंगे, बाई का लास्ट वाला को हटाएंगे तो लास्ट के जगह पर, बाई के जगह पर लिखा जाएगा आई ई एस। तो देखो हम भी लिखते हैं, पहले सी ओ यू एन टी लिख दिए, है ना, आर लिख दिए, है ना, उसके बाद बाई को हटाएंगे, जब बाई को हटाएंगे तो बाई की जगह पर लिखेंगे आई ई एस, आई ई एस, तो कंट्रीज हो जाएगा। बताओ ऐसे अगर मान लिया जाए, अगर होमवर्क में अगर दिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा बाबू। यस सर। क्यों, बाई को बाबू, बाई, कीप साइलेंट, तुरंत ही है, तुरंत वॉवेल वाला लिखाते हैं, वॉवेल वाला लिखा है, कीप साइलेंट बाबू। जब वॉवेल का लिखा है बाबू, जैसे ही वॉवेल का लिखाएंगे, जैसे ही वॉवेल का लिखाएंगे, है ना, तो वहां तुम्हें ही समझना होगा कि वॉवेल में क्या चेंज है। ध्यान से देखना, तरह की जब अगर मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल बाई को, बाई के पहले, है ना, बाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, ध्यान सुनेगा कि अगर बाई के पहले अगर कोई भी यहाँ इस जगह पर कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, है ना, मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आ जाएगा, तो ये बाई को बदल देता है, बाई को हटा देता है, बाई को हटाने के बाद आई में बदल जाता है, आई ई एस में बदल जाता है, आई ई एस में बदल जाता है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ, कहानी से बता दे, कहानी से ज्यादा याद रहेगा, स्टोरी बता दे थोड़ा सा। यस सर। चलो ध्यान से, सब लोग ध्यान से, कीप साइलेंट, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से, ठीक है हम सुना रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, स्टोरी के माध्यम, स्टोरी के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल से हम कोई भी कतार में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, किसी भी काम के पर्पज से, मान लीजिए छोटा टाउन है, या मान लीजिए मंदिर में, मंदिर में सब लोग समान होते हैं, मतलब सबका औहदा उतना ही बराबर होते हैं, क्योंकि या तो बड़ा और छोटा उसमें देखा नहीं जाता कि पोजीशन पर कितने बड़े लोग हैं, ठीक है। अब क्या है, लाइन में लगे हुए हैं, मेरे लाइन के आगे भी एक पर्सन खड़ा है, ठीक है।
हमें वो पर्सन के बारे में हमें पता नहीं था, और मान लिया फॉर एग्जाम्पल्स हम जो है उसके साथ बदतमीजी किए है ना, बदतमीजी ये किए आगे वाले पर्सन को, है ना, मतलब वहां अपना रंगदारी दिखाएं कि एक हटिए तो यहाँ से रास्ता पर से, है ना, आप साइड हो जाइए, आपका आगे हम आएंगे, है ना, आप वहां से साइड होइए, हम आएंगे उसके आगे। हमको क्या पता था कि वो जो पर्सन था उसकी जो पहचान था बहुत बड़े बड़े लोगों से था। और लाइन में, क्योंकि मंदिर में सब लोग तो समान होते हैं, तो क्योंकि लाइन में लगा हुआ था, हमें तो उसके मतलब कपड़ा का मतलब ड्रेसिंग सेंस देखकर तो हमें लगा नहीं कि बहुत बड़े लोग हैं, ये पहचान इसका बहुत बड़ा है। हम सीधे बोल दिए, "हे, हटो तो यहाँ से, सामने से हम आगे लगेंगे।" जैसा ही बोले, वो अपना पूरा परिवार, खानदान में पूरा परिवार उसके थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। अब कहा कि मेरा भी जॉब लगा हुआ था। अब तुम, वो बोला कि कहाँ जॉब करते हो बाबू, है ना, कहाँ तुम्हारा जॉब लगा हुआ है ना, हमको जानते हो तुम? हमें तो लगा कि भाई तो मेरे से नीचे, मतलब थोड़ा सा आ, दिखने में वैसा लग नहीं रहा था कि बहुत बड़े इंसान है। तो ऐसे तो बोल दिए कि हटने के लिए तो बोल दिए, लेकिन इतना पावरफुल वो पर्सन था कि हमें ही, जो जॉब में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी पुलिस जॉब में लगा हुआ था, ठीक है, पुलिस सेक्टर में लगा हुआ था जो, और बताओ कि इतना पावर था उसका, पुलिस सेक्टर में इतना बड़ा बड़ा पोस्ट में उसके परिवार थे कि मेरा जॉब को खाकर बोला कि तुम्हें हम चेंज कर देंगे, तुम्हारा जॉब को हम खा जाएंगे। रियली बात क्या हुआ कि वही काम किया। मतलब कहा ना कि बाई को हटाकर मेरा, मतलब जो भी जॉब लगा हुआ था बाबू, वहां से बोला कि हटा देंगे, हम अपने आदमी को वहां घुसा देंगे। देखो ना बाबू, बताओ, उतना पावरफुल आदमी था कि मेरा जॉब को हटाकर तो अपने परिवार के किसी सदस्य को वहां लगा दिया। वो भी लगाया कैसे, देखो ना, बाई को हटा दिया, मतलब हमको हटाकर बोला आई को घुसाएंगे, ई को घुसाएंगे और एस को भी घुसाएंगे, मतलब आई ई एस मतलब कब, जब बाई के पहले कॉन्सोनेंट कोई लेटर रहेगा तब। अगर कॉन्सोनेंट लेटर नहीं रहेगा, है ना, तो फिर बाई देखना, अगर बाई के पहले, यही बता देते हैं, अगर बाई के पहले कोई वॉवेल लेटर आ जाए, कोई भी वॉवेल, A E I O U, अगर ये पांच जो है ना लेटर वॉवेल का, A E I O U, पांच जो लेटर होते हैं वॉवेल में, अगर बाई के पहले, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल से वॉवेल का कोई, जैसे बॉय लिखा हुआ है, बॉय के देखो तो बाबू, बॉय के ना, बाई के पहले ओ लगा हुआ, मतलब कहने का अर्थ है वॉवेल का ओ है। जैसे ही वॉवेल में है तो बाबू कहता ना कि भैया, मतलब हम भी सिंपल, मान लीजिए मेरे आगे जो था, हम तो सिंपल थे, वो सिंपल था ही, है ना, वो भी सिंपल आदमी, मतलब वो भी ज्यादा मतलब सीधा साधा था, हम भी मतलब उतना बदमाश नहीं थे, हम खाली बोले थे हटने के लिए। तो वो बहुत अच्छा तरीका से समझाया, ये कहा कि, है ना, आप भी पूजा करने के लिए आए हैं, हम भी पूजा करने के लिए आए हैं, आगे पीछे जाने से कुछ होता नहीं है, ये नहीं कि आप आगे जाइएगा तो आपको आशीर्वाद पहले मिलेगा और हम बाद में जाएंगे तो हमें आशीर्वाद बाद में मिलेगा, ये ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं हम लोग है ना साथ में, तब वो ना जो अच्छा तरीका से बोला ना, तो फिर मान गए कि चलो ठीक है भाई। और एक तो हटा दिया, हमें पोजीशन से ही हटा गया, क्यों, क्योंकि बाई से पहले था क्या, कॉन्सोनेंट, लेकिन जो वॉवेल था ना वो सीधा था, तो बोला कि नहीं, है ना, चलिए ठीक है। और आप हम बोले, जिसे दोनों का कन्वर्सेशन होता है ना, तो अच्छा आदमी जब दिखता है तो उसका कोई परिवार भी घुसने वाला रहता है, कहते नहीं मेरे परिवार को भी घुसा दीजिए ना। तो कोई भी मीठा बानी अगर मीठा रहे ना, तो कोई भी इंसान पिघल सकता है। तो ये है ना, देखो, कोई भी बाई के पहले कोई भी वॉवेल लेटर रहेगा ना, तो ये बहुत सीधा सीधा था। तो बोला ठीक है, देखिए हम आपको चेंज नहीं करते हैं, बाई को चेंज नहीं करेंगे, आप भी रहिएगा, आप भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे परिवार को एक और को ऐड कर लीजिए ना, अपना पीछे लगा दीजिए, चलिए बीच में नहीं घुसाइएगा, मान लीजिए हम दोनों के बीच में लाइन में कोई नहीं आएगा, बट अपना पीछे लगा लीजिए ना मेरे फैमिली को। तो ये पीछे सिर्फ ओनली फॉर एस आएगा, ओनली फॉर एस आएगा, मतलब कहने का अर्थ है वॉवेल, बाई के पहले अगर कोई वॉवेल लेटर आ जाएगा तो सिर्फ ओनली फॉर, और जो लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा ही सिंगुलर का पूरा, उस वक्त सिर्फ पीछे में एस लगा देंगे, बस इतना ही काम करना है बाबू। और जो है बाई के पहले अगर मान लिया जाए कोई भी लेटर, अगर मान लिया जाए कौन सा कॉन्सोनेंट का आएगा, तो बाई को हटा देगा, तो बाई को हटाकर IES जोड़ा। बाई के पहले देखो डी है, ये कॉन्सोनेंट है, तो बाई को हटाकर IES में हो गया। बाई के पहले देखो आर कॉन्सोनेंट है, तो बाई को हटा देगा बाबू, तो IES में। अगर बाई के पहले अगर आना आएगा क्या बाबू, वॉवेल का, वो नोट एकदम जल्दी फास्ट में लिखो, है ना, फास्ट में सब लोग लिखो। हम इरेज करते बाबू सब लोग। यस सर। Yes, ठीक sir. है, जी सर। Yes, sir. जी सर। Yes, sir. रूल, Yes, sir. बाबू कीप साइलेंट रहोगे सब लोग, है ना। Yes, sir.
सर रूल 4 है ना? हाँ रूल नंबर, बाबू सब लोग रूल नंबर 4 लिखोगी, रूल नंबर नोट 4 में लिखोगे। लिखवा दीजिए। चलो बाबू सब लोग राइट डाउन करो, रोल नंबर 4 से पूरा का पूरा उतारो, एक रीत तुम भी इरेज करके तुम भी हटा के है ना लिख दोगे। ये मेरा दूसरा रूल है बाबू, रूल नंबर 4। जल्दी फास्ट से लिखो, हम समझा देते हैं। रूल नंबर 4। तेजस्वी बाबू राइट डाउन हो गया तुम्हारा? तेजस्वी राइट डाउन हो चुका है तुम्हारा? सर डन सर। ओके। श्रेयांश बाबू, एग्जाम्पल भी लिखना है। श्रेयांश बाबू तुम्हारा हो गया बाबू? The answer also, sir. सर ये एग्जाम्पल भी लिखना है। बाबू नहीं एग्जाम्पल लिखोगे तो फिर समझोगे कैसे, पहले ये हमें बताओ। डन सर। सर की भी हो। चलो है ना, ध्यान से देखिएगा सब लोग, बाबू सब लोग राइट डाउन कर लिया ना? चलो ध्यान से सब लोग देखो, तो इधर सब लोग देखो। डन। चलो देखो, लिखा हुआ है कि रोल नंबर 4 में है कि इफ अ नाउन इंस, अगर जो नाउन के अंत में बाई है, ठीक है, नाउन के अंत में बाई दिख रहा है, देखो नाउन के अंत में बाई दिख रहा है, नाउन के अंत में बाई दिख रहा है, नाउन के अंत में बाई दिख रहा है, कह रहा कि बाई हैज वॉवेल बिफोर इट, बाई के पहले जो जो लेटर लिखा हुआ है वो वॉवेल में, देखो ओ लिखा हुआ है, बाई के पहले जो है ई लिखा हुआ, देखो ये भी वॉवेल है, बाई के पहले देख लो यहाँ बाबू ओ लिखा हुआ, ये भी वॉवेल है, ठीक है। अब कह रहा है कि इट्स प्लूरल इज फॉर्म्ड, उसका प्लूरल बनाते हैं बाय एडिंग करके एस, है ना, टू द सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना था, क्योंकि वो भी समझदार था, है ना, वो भी बहुत अच्छे तरीका से समझाया हमें। तो कुछ ने कहा कि देखिए भाई साहब, है ना, हम दोनों जो है ओ और बाई जो है, आप रहिए, है ना, भॉवेल वाला, बाई के पहले भॉवेल है, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डंकी लिखे तो डंकी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टॉय है तो टॉय लिखिए, लेकिन कह रहा है ना कि आप मेरे एक परिवार को आप अपने पीछे लगा लीजिए, सिर्फ यस को, तो बॉयज हो गया, डंकीज हो गया, टॉयज हो गया। मतलब कब हुआ है, एस क्यों लगा, क्योंकि बाय के पहले वॉवेल था तो सिर्फ ओनली फॉर, है ना, एस लगा, बाय के पहले ई है तो ये, है ना, वॉवेल था इसलिए केवल एस लगा, बाय के पहले ओ था इसलिए, है ना बाबू, एस लगा। मतलब कहने का अर्थ है कि बस इतना ही सीखे हैं, ध्यान से देखेगा सब लोग बाबू, कि अगर बाई के पहले कोई भी अगर कॉन्सोनेंट लेटर आ जाएगा तो कॉन्सोनेंट आने से बाई को हटा देगा, बाई के स्थान पर आई आएगा, ई आएगा और एस आएगा। पॉइंट नंबर आज ये सीखे। अब उसके दूसरे रूल नंबर में क्या देखें कि अगर बाई है, बाई के पहले अगर कोई भी वॉवेल लेटर आ जाए, है ना, तो वॉवेल आएगा, तो ये वॉवेल भी, ये वॉवेल भी रहेगा और बाई भी रहेगा और उस बाई भी, और उसमें एस लगा देना है, तो ये प्लूरल बन जाएगा। हाँ बाबू, सर ये लिखना है। ये इधर साइड वाला नहीं लिखना है, बाकी ये सब लिखना। सर वो भी वॉइस थोड़ी होता है। डन सर। बाबू यहाँ तक सब लोग का डन हो गया है? यस सर। यस सर। थैंक यू बाय सर। बाबू।